वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आई होप यू हैड एन अमेजिंग स्टार्ट टू दिस मंडे एंड आई होप दैट यू फाइंड गुड वैल्यू इन दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट के व्यू से। सो राइट हियर वी गॉट निफ्टीज डेली चार्ट और हम देख सकते हैं कि आज एक काफी पॉजिटिव दिन था ना। व्हाई डू आई से काफी पॉजिटिव? आई फील इट्स बिकॉज इट वॉज एक्चुअली टेस्टिंग द पेशेंस। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि थोड़ा सा ऐसा टॉप आउट तो नहीं बोल सकते, पर एटलीस्ट जो जिस तेजी से ऊपर जा रहा था दैट रिड्यूस, द मोमेंटम हैड रिड्यूस्ड। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली आफ्टर दिस डे वेर वी सॉ लोअर लेवल रीटेस्ट। आई थिंक उसके बाद मेनी ट्रेडर्स माइट हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड बाय टुडेज मूव, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि एक्चुअली प्रीवियस पूरे वीक के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। एंड इफ वी एक्चुअली सी द लास्ट टाइम प्राइस हैड क्लोज्ड अराउंड हियर वाज बैक इन अप्रैल। और अब क्लियरली 4 महीने पहले अगर हम लोग 4 महीने का हाईएस्ट क्लोज देख रहे हैं, नेचुरली दैट इज बाउंड टू फील अ लिटिल अनयूजुअल एंड आउट ऑफ प्लेस। आई फील स्पेशली गिवन कि हम लोग ने जो रिकवरी देखी है वो इतनी अब्रप्ट देखी है। बट आई वुड लाइक टू डाइवर्ट योर अटेंशन टू व्हाट वी सीन इन द पास्ट। जितनी भी रिकवरीज आई है ऐसे, दे हैव बीन फेयरली शार्प। सो आई वुड से कि इवन तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा हाँ बुल्स कंट्रोल में है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, दैट अलोन डज नॉट मीन कि देर इजंट अ चांस ऑफ अ सॉर्ट ऑफ पुल बैक और एटलीस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड एनी मोर। सो एंड राइटफुली सो आई फील यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विक्स भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। विक्स इज अप 2% ऑन अ डे विच वाज अदरवाइज फेयरली पॉजिटिव। इनफैक्ट BFSI stocks in general dominate कर रहे थे आज, and yet we are seeing VIX is actually inching closer to above 20, around 20, at least 19 के ऊपर आया है। So I feel overall market is a little cautious at this stage. हम लोग देख सकते हैं कि the next resistance from here might come around 17,600। ये लेवल की बात हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, and that level is now closer than ever. I feel 17,600 के आसपास जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्शन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक हम लोग ने देखा है कि ये वाला जो पॉइंट है 1, 2 एंड 3 लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। विल दिस बी द फोर्थ? दैट इज द रियल क्वेश्चन। एंड सिंस दैट इज अ क्वेश्चन इन द फर्स्ट प्लेस, आई फील वही कारण से आई विल स्टिल बी अ लिटिल इजी ऑन माई ट्रेड्स एट दिस स्टेज। अगेन आपको पता होगा तो I've been saying that मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ मेरे ट्रेड्स का, एंड आई थिंक दैट माइट कंटिन्यू फॉर मी एटलीस्ट अंटिल वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक फ्रॉम दिस बुल ट्रेंड। इन जनरल मेरे हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं तो आई फील विक्स भी वही कारण से शायद ऊपर जा रहा है, बिकॉज मे बी द मार्केट इन जनरल इज थिंकिंग कि भाई बहुत ही फास्ट रिकवरी जैसी हो रही है ये, एंड वी आर नॉट श्योर इफ दिस विल सस्टेन, एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग अगेन। अगर हम लोग ये रिट्रेसमेंट करें then we can see it's broken that 61.8 level also, and according to the fib at least the next zone might be around 17,900. So just puts into perspective कि कितना recover कर पाया है, and let's see how nifty goes. Again अगर हम intraday बात करें then today also we saw some good bullishness overall। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि it did face some sort of hesitation around the first candle, but कल के ही जो sort of demand zone था, हमारा support था, वहीं से वो ऊपर चला गया, बाउंस्ड अप। इट एक्चुअली रीटेस्टेड दिस लेवल अ फेयर बिट, राइट? ये वाला नहीं, I'll just have to zoom out a little more and we'll find that level. It actually retested around these levels a little। हम लोग देख सकते हैं आज डॉट वही लेवल को उसने रीटेस्ट किया, एंड देन फ्रॉम देयर इट बाउंस। नाउ लेट्स सी क्या कल आज के हाई के ऊपर रह सकता है कि नहीं। अगर रह सकता है देन आई फील इट्स एक्सट्रीमली बुलिश आई वुड से। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जनरली ऐसा हो सकता है कि मंडे को हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अप मूव आ गया, but then Tuesday, once the sentiments actually settle in, things do not go as planned. Now one of the key drivers for that might actually be Airtel results। आप सोच रहे होंगे Airtel के रिजल्ट कैसे? Airtel profit has grown by 466%, और उसका ARPU जो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आई थिंक 183 या कुछ है फ्रॉम व्हाट आई कुड रिकॉल। एंड what this does, it actually puts pressure on Reliance। एक तरह से देखे तो maybe Reliance bears the brunt, and maybe Reliance is the one that actually drags Nifty down। So अगर एक healthy pullback जैसा देखे, then I would say that maybe somewhere around this region, which is around that 300 to 400, maybe 350 mark, I feel is likely that the markets might come down to, अगर नीचे आते हैं।
अगर और नीचे आते हैं समवेयर अराउंड दिस रीजन, ऊपर जाते हैं, देन वी कांट रियली से रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, बट द लेवल्स आर ऑलरेडी नोन. आई सेड अराउंड 600 इज वेयर आई वुड कीप माय आईज सेट एट. नेक्स्ट अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं. बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली एकदम ही दैट एज हाई एज निफ्टी वाज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वीक, बट वी कैन सी इट्स डेफिनेटली हाईएस्ट क्लोज ऑफ द वीक. हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीक के कोई भी दिन से ज्यादा ऊपर क्लोज किया है आज उसने. एंड द लास्ट टाइम दैट वी सॉ दीज लेवल्स अगेन वाज बैक इन अप्रैल. एक्सेप्ट निफ्टी ने हम लोग ने एंड ऑफ अप्रैल में देखे थे अराउंड 20th 24th अप्रैल के आसपास. बैंक निफ्टी में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये लेवल देखा था, एंड फ्रॉम देयर वी हैव क्रैश्ड वेरी वेरी बैड. सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये वाला जो रीजन है, राइट, द वन बैंक निफ्टी इज करंटली हेडिंग टूवर्ड्स. लेट मी जस्ट लॉक दिस, क्योंकि अगर मैं लॉक नहीं करूंगा तो मेरा फिब पूरी तरह उल्टा सीधा हो जाएगा. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस जनरल रीजन दैट वी हैव हियर अराउंड 39,000, वो जोन से उसने काफी रेजिस्टेंस लिया. इनफैक्ट दैट इज वेयर वी सीन अग्रेसिव सेलर्स स्टेपिंग इन. सो अगर हम लोग देखते हैं मे बी 800 पॉइंट्स अपसाइड फॉर बैंक निफ्टी स्टिल, even if that does happen, which is around what 3% maximum, more like 2.5%. अगर ऐसा होता भी है, then I would say 39,000 would be the real test, because that is where we've seen selling not just once, but once, twice, and thrice, and maybe just like Nifty, this might just be the fourth time. So again, overall मेरा cautious view जो है वो मैं अब तक होल्ड करूंगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं that if we consider the same fib, Nifty was just above 61.8, somewhere around here. Bank Nifty is also right around that 61.8 mark. So ओवरऑल अगर ब्रॉड मार्केट देखते हैं, सेक्टर्स को समझते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट बैंक निफ्टी इज अप 0.84, निफ्टी इज अप रफली 0.77. हम लोग देख सकते हैं ऑटो सेक्टर इज आल्सो डन वेल. इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर टू सेक्टर्स व्हिच इज आईटी एंड पीएसयू बैंक्स, बाकी सारे अच्छे कर रहे हैं. और टू बी वेरी फ्रैंक, ये दोनों भी फ्लैट इश ही है, दे आर नॉट रियली नेगेटिव. इन जनरल अगर हम देखें तो इट इज एक्चुअली द बीएफएसआई स्टॉक्स दैट हैव डन वेल. हाउ डू आई से दैट? यहाँ पर अगर हम गेनर्स देखते हैं, then we can see Bajaj Finserv is on this list. HDFC Bank, massive gainer. Axis Bank, massive gainer. IndusInd Bank, gainer. अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को, तो यहां पर हमें मिलेगा HDFC, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, राइट, HDFC बैंक, HDFC दोनों, रिलायंस नॉट अ BFSI स्टॉक बट स्टिल, एंड बजाज फिनसर्व. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग BFSI इन जनरल अच्छा किया है आज. अगर बैंक निफ्टी का ही ये सेम चीज देखें, then this is the tally. SBI, ICICI Bank weren't able to perform, but apart from that, things are looking good. So देखते हैं कैसे जाता है. I feel for banks in terms of supports, if I just go to a smaller time frame, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रफली आज का जो सपोर्ट था ये वाला, यहीं से उसने प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया है. इन केस ये टूटता है, देन अ स्मॉलर सपोर्ट कम्स इन अराउंड हियर, which is what around 38,000 38,050 के आसपास. And I feel a more significant support will come in somewhere in this region. यहाँ पर ये वाला जो है 37,700 के आसपास का जो जोन है वहां पर. Why do I say that? ये है, ये है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लस्टर देखा था, यहाँ पे एंड यहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप. ये रहेगा मेरा व्यू फॉर द इंडाइसेस. अगर हम बात करें स्टॉक्स की, देन रिलायंस इज ट्राइंग टू कम अप, हम लोग देख सकते हैं, बट ओवरऑल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो वी कैन सी दैट इट इज रियली फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर. सो मे बी ये थोड़े लोअर लेवल्स को रिटेस्ट करता है, एंड आफ्टर दैट वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी. कांट रियली से इट्स बेरिश एट दिस स्टेज. अगर हम देखें यहाँ पे, then even if we do a slightly cheated version of a trend line, it still is nowhere near where the current price is. But I still feel थोड़ा सा hesitation है market में. HDFC Bank की बात करें, again one of the clear winners today, then we can see here कि यहाँ पे right around the resistance उसने एक flag pattern जैसा बनाया, and from there we are seeing that sort of recovery happening again. 1450 के ऊपर है a level that we have mentioned. अगर ये level होल्ड कर पाता है, देन आई वुड से कि नेक्स्ट स्टॉप वुड बी अराउंड 1530. और अगर वहां तक जाता है, देन नेचुरली आई फील बैंक निफ्टी विल हैव क्रॉस 39,000 बाय देन, एंड निफ्टी वुड बी अराउंड 17,800 और सो, आई वुड से. क्योंकि अगर HDFC बैंक को उतना ऊपर जाना है ऑन अ रिलेटिव बेसिस, दीज इंडाइसेस विल आल्सो हैव टू डू एज मच, unless the other stocks don't comply, in which case relatively similar जगह पे रहेगा, because it will have to balance out the other stocks का negativity. So
देखते हैं कैसे जाता है। आई एम वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स। इन केस आप अब तक बने रहे हो, देन फर्स्टली पैट ऑन योर बैक, गुड जॉब। It shows that you really want to learn more, which is great, and it shows that you're really very curious. Now अगर आप curious हो और आपको जानना है एक ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव, तो जरूर से देखिएगा ये पॉडकास्ट का एपिसोड। दिस इज कैन यू ट्रेड ऑप्शंस फॉर अ लिविंग, स्टोरी ऑफ अ 23 ईयर ओल्ड प्रो ऑप्शन सेलर शांतनु जोशी। और यहाँ पे हम जानेंगे शांतनु के जो जर्नी रही है फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी नाउ। And as an added bonus, he has actually also given us his live 4th August ka full trade and analysis. And 4th August was very intense. I'm sure you remember. So wo bhi hai. And UR has experimented, or rather tried, two different new unique topics. One is on RBI and one is very interesting candles, overall good setups for this coming week. So make sure aap wo bhi dekhte ho. And until then, see you in the next. Happy trading, happy analysis.